प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 12वीं कक्षा की गणित के पहले अध्याय संबंध और फलन का उदाहरण नंबर 5 हल करेंगे। उदाहरण नंबर 5 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर ए बी r एक पूर्णांकों के समुच्चय z में z पूर्णांकों का समुच्चय है जिसमें एक संबंध परिभाषित है r, जिसमें क्रमित युग्मांक है ए बी। और कैसे क्रमित युग्मांक हैं कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, यानी प्रथम घटक और द्वितीय घटक का जो अंतर है वो संख्या 2 से विभाजित होता है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। तो यहाँ पर हमें एक समुच्चय दिया है z, किसका समुच्चय है? पूर्णांकों का समुच्चय। हम जानते पूर्णांक क्या क्या होती हैं। पूर्णांक में क्या क्या आएगा? -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे हो जाएंगे। अब इस पर एक संबंध परिभाषित है r, जिसमें क्रमित युग्मांक है ए बी। और कैसे क्रमित युग्मांक है कि सच दैट संख्या 2 विभाजित करती किसको? a माइनस बी को। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है ये एक तुल्यता संबंध है। तो ये एक तुल्यता संबंध होगा यदि a सुतुल्य, सममित और संक्रामक हो। जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं आपको कि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्वतुल्य है कि नहीं। तुल्यता के लिए हम क्या करेंगे? मान लेते हैं कि माना स्मॉल a कोई अवयव है z का। हम मान लेते हैं कि माना z का एक अवयव स्मॉल a है। तब यदि हम a में a को घटाएं तो क्या प्राप्त होगा? 0। और 0 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 0। और हम जानते हैं कि 2 यहाँ पर 2 गुणे 0, तो अगर इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 से विभाजित होगा। तो इम्प्लाइज 2 विभाजित करेगा a माइनस ए को। जब 2a माइनस ए को विभाजित करेगा तो इसका मतलब कि a बिलोंग करेगा r को। जब a r को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब कि r स्वतुल्य है। इसके बाद नंबर 2 हम चेक करेंगे कि ये संबंध सममित संबंध है या नहीं। तो सममित चेक करना है तो हम मान लेंगे कि माना ए बी बिलोंग्स टू जेड, इस प्रकार में मान ले कि ए और बी दो अवयव हैं जेड के। इस प्रकार हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा किसको? जेड को। तो ए बी बिलोंग कर रहा है जेड को, इसका मतलब कि 2 विभाजित करेगा ए माइनस बी को। अब जब 2 ए माइनस बी को विभाजित करेगा तो इसका मतलब कि 2 विभाजित करेगा माइनस ए माइनस बी को भी। अब अगर हम माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस को। तो इम्प्लाइज 2 विभाजित करेगा बी माइनस ए को। जब 2 बी माइनस ए को विभाजित करता है इसका मतलब ये हुआ कि बी ए बिलोंग कर रहा आर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा आर को, यहाँ आर होगा, ए बी आर को बिलोंग कर रहा तब बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा, तो इसलिए आर सममित होगा। अब तीसरी चीज संक्रामकता चेक करेंगे। हम मान लेंगे कि माना ए बी सी बिलोंग्स टू जेड इस प्रकार है कि ए बी बिलोंग्स टू जेड बिलोंग्स टू आर व बी सी बिलोंग्स टू आर। हमने मान लिया कि माना ए बी और सी 3 अवयव पूर्णांकों के समुच्चय में इस प्रकार हैं कि क्रमित युग्म ए बी भी आर में आ रहा है और बी सी भी आर में आ रहा है। तो चूंकि क्रमित युग्म ए बी आर में आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है।
तथा दो बी माइनस सी को भी विभाजित करती। अब जब दो ए माइनस बी को विभाजित करती है और दो बी माइनस ए को विभाजित करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी एक सम संख्या है और बी माइनस बी को विभाजित करती तथा बी माइनस सी भी एक सम संख्या है। तो a माइनस बी भी एक सम संख्या और b माइनस सी भी एक सम संख्या और हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होते। तब हम अगर a माइनस बी को जोड़ दें b माइनस सी से तो ये आ जाएगा a माइनस बी कोष्टक खोलेंगे तो प्लस b माइनस सी, b से b कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा a माइनस सी भी एक कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। और जब सम संख्या होगी तो इम्प्लाइज दो a माइनस सी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। और जब दो a माइनस सी को विभाजित करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रमित युग्म ए सी आर में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो यदि ए भी आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए आर संक्रामक है। अब चूंकि आर स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है तो इसलिए आर कैसा संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से इसको ये था मित्रों। अब इसको परीक्षा कॉपी में आप कैसे लिखेंगे ये मैंने प्रिपेयर किया, इसको लिख दिया है। आप लिखेंगे कि सबसे पहले कि दिया है आर बराबर ए बी और सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। तब सबसे पहले स्वतुल्य के लिए यदि a बिलोंग्स टू जेड तब a माइनस ए बराबर जीरो, जीरो को गुणा करेंगे दो में तो जीरो लिख सकते हैं, जीरो गुणे दो जीरो को, और तब दो विभाजित करेगा a माइनस ए को तो इम्प्लाइज ए बिलोंग करेगा आर को फॉर ऑल a बिलोंग्स टू जेड, तो इसलिए आर स्वतुल्य है। फिर इसी प्रकार समित के लिए मान लेंगे, माना ए बी बिलोंग्स टू जेड इस प्रकार है कि ए बी बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज दो a माइनस बी को विभाजित करेगा, इम्प्लाइज दो बी माइनस ए को विभाजित करेगा तो बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा है। जब ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित है। फिर संक्रामक के लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है तथा बी माइनस सी को विभाजित करती है। तो इसका मतलब ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों सम संख्याएँ हैं। तो अब दो जोड़ देंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर ए सी भी एक सम संख्या। तो जब ए सी सम संख्या है तो उसमें दो का भाग चला जाएगा तो संख्या दो a माइनस सी को विभाजित करेगी। तो इसका मतलब ए सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो अतः यदि ए भी आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी तब ए सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब आर संक्रामक है। तो इसलिए आर, अब चूँकि आर स्वतुल्य, समित और संक्रामक है इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है और यही अपने को सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण नंबर 5 को हल करना है। इसमें यदि कोई समस्या हो तो इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।